सकते भाई हम? हाँ हड्डी। हाँ नहीं तावबंद की। तावबंद के लिए ये चाहिए कि ये जैसे ये मेरा नर है ये, ठीक है, ये वाला, ये अगर मैं नहीं, इससे ज्यादा नहीं। लोग ये कहते हैं कि ये हड्डी होना चाहिए, वो हड्डी होना चाहिए, नहीं। अच्छा, और ये कितने घंटे मारे इसने? इसने अमूमन 11.5 घंटे। 11.5 घंटे दोस्तों, माशाल्लाह 12 घंटे उड़ा हुआ था ओरिजिनल ब्रीड से। तो ये केवल उन्हीं के अंदर पाई जाती है। आज आप 10 फुलसरों में आपको 4 या 5 फुलसरे ऐसे मिलेंगे जिनपे ग्रीन शैडो है जी। तो इसके क्या मायने होंगे? ये जो बादल की आँख हो चुकी है, कम से कम 20,000 रुपए के कबूतर वो अपने पास से मुझे दे के गए। 20,000 रुपए के कबूतर। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्यारिस कादरी पिजन। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने इंट्रोडक्शन में सुन ही लिया होगा कि ये कहाँ की छत है और किस भाई की ये छत है। तो सबसे पहले हम उनसे मिलने वाले हैं दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम जुबैर भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्यारिस भाई। और कैसे हैं जुबैर भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मेरे भाई। दोस्तों, जो कि जुबैर भाई की अभी हाल ही में कौन से नवंबर में या अक्टूबर में 17 अक्टूबर में दोस्तों उड़ान थी, और उस उड़ान में मैं यहाँ पर था नहीं, तो इसलिए मैं आप लोगों को जुबैर भाई के यहाँ का शौक करा नहीं पाया। तो मैंने सोचा अब आगे चल के आप लोगों को कुछ बातें भी बताएंगे जुबैर भाई। अच्छा जुबैर भाई, जैसे कि आप किस नस्ल पर इस टाइम वर्क कर रहे हैं और कौन से कबूतर आपने उस टाइम में उड़ाए हुए थे, क्या माजरा रहा था आपका? माजरा ये है कि आप कई बार पहले वीडियो में देख गए हैं कि मुझे कलसरे कबूतरों का शौक ज्यादा था जी। बिल्कुल। लेकिन होता क्या है, चमकदार हर चीज हीरा नहीं होती है। सही बात है। ये लगता था कि कलसरे कबूतर बहुत अच्छे होते हैं, बहुत उड़ते हैं, लेकिन जब उनको उड़ाया गया, रिजल्ट निकाला गया, तो रिजल्ट वो नहीं था जो मुझे चाहिए था। अच्छा, ठीक है, ठीक। तो ये उम्मीद ये अब समझ में ये आ चुका है कि कबूतर केवल सजा के रखने की चीज नहीं है। आप जब तक उसको उड़ा ना लो तब तक वो कबूतर है नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो एक चीज समझ में आ गई है कि कलसरे कबूतर पर जो लोग फोकस कर रहे हैं, मतलब जैसे देखो वही केवल कलसरे कबूतर, मेरी नजर में कलसरों का कोई क्रेज है नहीं उड़ने के मामले में। अच्छा। क्योंकि मेरे पास लगभग 8 साल से कलसरे कबूतर का शौक था। 8 साल? 8 साल से। अच्छा। और टूर्नामेंट में मेरा एक कलसरा कबूतर नहीं उड़ा, सिंगल कबूतर। अच्छा। तो मैंने सारे कलसरे कबूतरों का शौक हटा दिया है। आप देख सकते हैं जाल में सिर्फ 2, 4, 5 जोड़े हैं जो बहुत मेरे पुराने हैं। बस केवल वही है। बाकी ये सारी नस्लें जो पड़ी हुई है अब नहीं पड़ी हुई। आप अच्छा ये बताएं, कौन सी नस्ल के पीछे इस टाइम भाग रहे हैं, ये समझ लें हम। अब जो मुझे शौक हुआ है वो हुआ है कलसरों का छोड़ के मुझे हुआ है फुलसरे कबूतरों का शौक। फुलसरे कबूतरों का। वैसे अगर देखा जाए जुबैर भाई, तो फुलसरे कबूतरों का कोई क्रेज ही नहीं है, क्योंकि मानना यह है कि कबूतर की आंख में आप ढूंढ कुछ नहीं सकते हो। ये हकीकत बता रहा हूँ, क्योंकि कबूतर अपने आप में एक समंदर जैसी गहराई रखता है। बिल्कुल सही बात है। दुनिया का कोई भी कबूतरबाज कबूतरबाजी में मुकम्मल नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है। क्योंकि कबूतर अपनी जो शख्सियत रखता है वो खुद छुपा के रखता है। वो केवल आपको वही चीज बताएगा जो कबूतर आपको बताना चाहता है। इसके अलावा आप उसमें कुछ ढूंढ नहीं सकते। ठीक ठीक। कौन सा कबूतर ना उड़ने वाला आसमान में जाके बंद हो जाए, ये आप भी नहीं कह सकते और नहीं कह सकते। बिल्कुल। अच्छे उस्ताद फेल हो जाते हैं इस चीज में कि भाई इसके जोड़ खुले हैं, ये उड़ेगा नहीं उड़ेगा, और उसके बंद हैं, ये उड़ेगा नहीं उड़ेगा। उड़ते दोनों हैं लेकिन वो अपने मयार पे आके उड़ेंगे। मानो सपोज दैट आज आपको भूख नहीं लगी है तो आप खाना नहीं खाएंगे, कल लगेगी तभी तो खाएंगे। बिल्कुल। कबूतर को आज नहीं उड़ना है, वो कल उड़ेगा। बिल्कुल, उड़ेगा जरूर। तो दोस्तों चलिए, सबसे पहले अपन चलते हैं वीडियो की ओर, फिर आप लोगों को कुछ कबूतर भी दिखाए जाएंगे, और कबूतर के साथ साथ आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन भी सीखने को मिलेगी दोस्तों, कुछ जानकारियां भी मिलेगी जुबैर भाई से। क्यारिस भाई, आपको करवाते हैं शौक, असल पर हम फोकस कर रहे हैं जी। या अब ये समझ लीजिए जो आज नस्ल मेरी फेवरेट हो चुकी है, तो वो इस लॉफ्ट में है। अरे वाह। तो इंशाल्लाह आज आपको शौक करवाते हैं और बताइएगा क्या कबूतर है, कैसे हैं। बिल्कुल। एक ये पेयर है, पहला पेयर, सबसे मन पसंदीदा पेयर मेरा। अच्छा। ये मेरा पेयर जो है, ये मेरे उस्ताद हैं शफीक भाई। हाँ। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में मुझे बहुत लोग मिले जिन्होंने केवल, हर आदमी से बेनिफिट लेता है कि कबूतर वाला। सही बात है। तुम्हारे पास से कोई कबूतर अच्छा लगा ले जाएगा। लेकिन ज़िंदगी में मुझे वाहिद एक ऐसे आदमी मिले हैं जिन्होंने मुझसे कभी 1 रुपया नहीं लिया, और कम से कम 20,000 रुपए के कबूतर वो अपने पास से मुझे दे के गए हैं। 20,000 रुपए के कबूतर, 1-2 हज़ार रुपए की बात नहीं, 20,000 रुपए के। और ये जो पेयर आप देख रहे हैं, ये उनका फेवरेट पेयर था ये। अच्छा। हाँ, जब उड़ान में जो मेरे पुराने कबूतर तो फिर उन्होंने कहा कि जुबैर, और मेरी मुलाकात भी मेरी उड़ान से सिर्फ हुई थी। अरे सिर्फ 20 दिन में ही उन्होंने इतना मुझे मान लिया कि शायद कोई किसी के लिए करता होगा जितना उन्होंने मेरे लिए किया है।
तो ये पेयर उन्होंने मुझे दिया है। अच्छा, ये उनका सबसे प्यारा पेयर है ये वो तो मुझे दे गए। तो दोस्त लोग इस जोड़े का शौक करें आप लोग, ये चेक करें दोस्तों, ये चेक करें, माशाल्लाह बहुत शानदार दोस्तों जोड़ा। और इसके बारे में दोस्तों जो है हम आप लोगों को जुबैर भाई से कुछ चंद बातें इस तरीके की करेंगे कि सीखने को हमारे व्यूअर्स को क्या मिलेगा। जुबैर भाई, आप जरा इसकी नर की आंखों का शौक कराएं, और शौक कराते कराते ये बताएं कि इसकी नर की आंखों में अच्छाइयाँ क्या क्या है। देखिए, जैसा अभी मैंने आपसे इंट्रो में भी बताया था कि कबूतरबाजी में कोई भी कबूतरबाज कबूतर को परख नहीं सकता है। बिल्कुल, वो कुछ कहेगा, दूसरा कबूतरबाज आएगा वो कुछ कहेगा। सही बात है। लेकिन कहेगा कबूतरबाज केवल वही जो कबूतर उसके मुंह से निकलवाना चाहता है, या कबूतर जो अपने आप को बताना चाहता है। बाकी किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कबूतर की थाह निकाल ले अंदर से बाहर। आइए, मैं उसकी आंखों का शौक कराता हूँ आपको। ये देखिए, ये देखें दोस्तों, सबसे पहले आप लोग आंख देखें। अरे बाप रे बाप, माशाल्लाह बहुत शानदार। मतलब अच्छा जुबैर भाई, एक चीज आप जरा बता सकते हैं मुझे कि इसकी आंखें जो है अंदर से अगर आप देखते हैं तो आंखों की जो पीला घेरा है इसके, जी वाइट घेरा है, जो गुलाबीपन भी है इसके अंदर जी, और इसकी क्या है, आंख जो है फट चुकी है, बादल की तरह हो चुकी है जी। तो इससे क्या मायने होंगे? ये जो बादल की तरह आंख हो चुकी है, हाँ, इसका सीधा सा एक रिजल्ट ये निकलता है, ये कबूतर प्रवास कर चुका है। अच्छा, ये अपनी ताकत आसमान में दिखा चुका है। ये जो आंख में आप जर्रेदार देख चुके हैं, जो नहीं, जब कभी हल्के हल्के बादल होते हैं वो जर्रात पैदा हो जाते हैं, तो जब कबूतर उड़ा हुआ होता है तो उसकी आंख में जर्रात आ जाते हैं। ये पहली और निशानी है ये कबूतर की, ठीक है। और ये जो रिंग देख रहे हैं आप, माशाल्लाह देखिए, मुकम्मल रिंग का कबूतर है ये देखिए आप। हाँ, मुकम्मल रिंग है। ये रिंग जो है ये वापसी की अलामत होती है। ये ओह माशाल्लाह। ये कबूतर अगर शाम में एक चीज और दिखाऊंगा आप लोगों को, ये देखें आप लोग, जो बताया था हमारे सुनील सर ने दोस्तों कि जो शेडो है ना, इसका बैगनी और हरा शेडो आने वाला है, तो मतलब वो ओरिजिनल कबूतर की पहचान है। ये इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? ये जो ग्रीन इस पे शेडो आ रही है, ये होती है पुराने जो फुलसरे कबूतर हुआ करते थे ओरिजिनल ब्रीड से, तो ये केवल उन्हीं के अंदर पाई जाती है। आज आप 10 फुलसरों में आपको 4 या 5 फुलसरे ऐसे मिलेंगे जिन पे ग्रीन शेडो है। बाकी आपके 4 या जो 5 कबूतर अदर जो निकलेंगे वो ब्लैक पे होंगे, या ब्लैक नहीं होंगे तो सुनहरे जीरेदार लिए होंगे वो। तो सबसे अच्छा हम किस कबूतर को माने? कबूतर सारे अच्छे हैं, लेकिन ये जो कबूतर है शेडो है, ये ग्रीन, ये कबूतर अपने आप में मुकम्मल है। ये उड़ेगा भी और वापस भी आएगा। ये क्वालिटी है इन कबूतरों की। दोस्तों अब करेंगे इसकी मादिन की आंखों का शौक दोस्तों, ठीक, और मादिन की आंखों से भी दोस्तों कुछ सीखेंगे। तो ये रही बिल्कुल सेम है। हाँ भाई, ये आगे पीछे झोल के बच्चे हैं, ये उस्ताद के घर के बच्चे हैं। ये अच्छा, एक ही माँ बाप के? हाँ, एक ही माँ बाप के बच्चे हैं। अच्छा, इनमें पानी जो दिख रहा है जुबैर भाई, पानी का क्या मायना होगा? जो कबूतर की आंख में ऐसा लग रहा है पानी छलक रहा हो, जो जैसा ये होता है कि जैसा हम लोग, ये कबूतर देखने के 2 तरीके होते हैं। नॉर्मली आदमी ऐसे देखता है ऐसे, लेकिन जो मेरे उस्ताद ने मुझे सिखाया है तो मैं उनको ही मानूंगा, ना कि किसी और को। मुझे उन्होंने ये तरीका बताया है। अच्छा, कबूतर की आंख से अगर बल्ब जैसा पानी बाहर आ रहा है तो ये कबूतर आसमान में जाके बंद होके उड़ना है। अच्छा, 120%। अरे वाह, 120%। माशाल्लाह। बहुत से लोग सिर्फ यूं देखते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी पहले ऐसे ही देखता था। लेकिन जब उस्ताद से मुलाकात हुई, उन्होंने बहुत सारी चीजें सिखाई, तो उन्होंने मुझे ये सिखाया कि कबूतर में ऐसे घुसने की जरूरत नहीं है, कबूतर को ऐसे देखने की जरूरत है। अगर बल्ब बाहर आ रहा है, पानी की रिंग बन रही है बाहर की तरफ, तो वो कबूतर मुकम्मल उड़ेगा। जी। अच्छा जुबैर भाई, जैसे कई लोगों का इस वीडियो के अंदर कमेंट भी आ सकता है, मुझे उम्मीद है इस बात की कि आपकी उम्र इतनी नहीं है, आप ये बात बोल रहे हो, वो बात बोल रहे हो, तो इसमें क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ऐसा होता है, उम्र मायने नहीं रखती है। होता यह है कि हमारी सोहबत और संगत किसके साथ है। जिस व्यक्ति के साथ हम बैठ रहे हैं, उस व्यक्ति के पास अपनी उम्र के हिसाब से 50 साल का तजुर्बा है। मेरी उम्र भले ही 25 साल है, तो वो जो 50 साल का जो तजुर्बा यहाँ आ रहा है, तो वो मेरी उम्र का 25 और उनका 50 तो हो गया 75 साल। तो 75 साल का तजुर्बा चल रहा है भाई फिर ये। तो दोस्तों अब जोड़े का हम छोड़कर शौक कराएंगे। ये देखा दोस्तों, वो नर है, माशाल्लाह बहुत प्यारा नर है दोस्तों, और ये रही मादिन। ये देखें दोस्तों, बड़े प्यारे कबूतर हैं दोस्तों, ये बहुत लाजवाब, बहुत ही उम्दा किस्म के हैं कबूतर दोस्तों। और इसमें जुबैर भाई ने हम लोगों को सिखाया भी बहुत कुछ है। और अब चलेंगे नेक्स्ट जोड़े के ऊपर दोस्तों। तो नेक्स्ट जोड़े में हम आप लोगों को बताएंगे हड्डी और जोड़ के बारे में। ये दूसरा पेयर है भाई,
हाँ ये दूसरा पैर है अपना। बेटा अच्छा जुबेर भाई, ये तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल सेम जोड़ा आपने वही पकड़ कर दिखा दिया। हाँ ये आपको लग रहा होगा, लेकिन अगर आप नोट करेंगे तो उस पैर के पर कटे हुए थे हल्के हल्के, और इस पैर के आप पर देखिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अल्लाह सारे जोड़े आपको एक से दिखने वाले हैं इस बार। हाँ सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब सेम नस्ल सेम वो उसका आप लोग। हाँ, सबसे पहले दोस्तों हम करेंगे नर की आंखों का शौक, उसके बाद में जुबेर भाई से हम कुछ ना कुछ दोस्तों सीखेंगे। ठीक है, तो जुबेर भाई सबसे पहले इसकी आंखों का शौक कराएं हमें आप। ये आप देखिए, उसकी आंखें देखिए और इसकी रिंग देखिए। ये चेक करें दोस्तों। अब आपको इसमें जो आप कबूतर देख रहे हैं और इससे पहले जो कबूतर देखा था, कुछ फर्क समझ में आ रहा है आपको? हाँ बिल्कुल, आंखों में फर्क आ रहा है इसकी। आंखों का फर्क है, रिंग का फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी रिंग बिल्कुल बाहर थी। बिल्कुल, इसकी रिंग शायद है कि नहीं होगी, नहीं इसकी बनना स्टार्ट हो रहा है ना। तो अब इसका मतलब क्या है कि ये कबूतर अभी नहीं उड़ा है। अच्छा, ये लोग कहेंगे, अच्छा ये लोग ये कहेंगे कि अभी इसमें रिंग नहीं है, ये अभी उड़ा नहीं है। तो आप कहाँ से पहचानेंगे? फिर आप उसके पंजे देखेंगे। आइए आप पंजों को शौक कराता हूँ, देखिए। माशाअल्लाह बिल्कुल जामुनी पंजों का कबूतर है दोस्तों, ये देखिए बहुत बेहतरीन। उसके परों में पंजों में भी पर आ रहे हैं। तो अब आप क्या कहेंगे, ये कबूतर उड़ा है क्या आरएस भाई या नहीं उड़ा है? नहीं बिल्कुल कबूतर उड़ा हुआ है। अभी मैंने आपसे सिर्फ एक बात कही, कबूतर आपको वही चीज बताएगा जो वो बताना चाहेगा। हम लोग पकड़ के देखेंगे, इसमें बोले नहीं तो पंजों से बताएगा, इसमें रिंग नहीं है, ये नहीं उड़ा है। लेकिन वो कहीं ना कहीं से तो बयान करेगा अपने आप को। तो बस हम लोग यही धोखा खा जाते हैं, बाकी कबूतर अपने आप को हिडन करके रखता है। अब जो है हड्डी जोड़ के बारे में मुझे आप जरा बतलाएंगे भाई? जोड़ का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत सुजातों का ये कहना रहता है कि नर अगर खड़ी हड्डी का है तो मादा दूसरी हड्डी की होना चाहिए, और मादा अगर खड़ी हड्डी की है तो नर दूसरी हड्डी का होना चाहिए। तो मेरा मानना ऐसा है कि अगर कबूतर में ताव बैठ रहा है जोड़े में तो हड्डी कोई मैटर नहीं करती है। अच्छा एक बात बताएं आप जरा मुझे, ताव अगर हमें तावबंद जोड़े लगाने हैं जी तो हम क्या करेंगे उसमें? देखिए तावबंद जोड़ा लगाने के लिए आपको ये चाहिए, जैसे सपोज दैट ये मेरे हाथ में नर है, ये इसको छोड़ दूं मैं ये, क्योंकि ये खाना खा चुका है। हाँ खाना खा चुका है ना, तो वो थोड़ा सा नर्वस हो रहा है। हाँ तो क्या बात कर रहे थे भाई हम? हाँ हड्डी, हाँ नहीं तावबंद की। तावबंद के लिए ये चाहिए कि ये जैसे ये मेरा नर है ये, ठीक है, ये वाला, ये अगर मई में 12 बजे तक उड़ा हुआ है बिना किसी खेल पानी के या कि बिना किसी डोज के, तो मादा जो अपने को चाहिए है वो मई की चाहिए कम से कम 2:30 से 3 बजे की। अरे बाबा, अगर आपको ताव बच्चों में निकालना है तो। अच्छा अच्छा। हम लोग करते क्या है कि नर हमारे 9 बजे तक का उड़ा, मादा हमने 7 बजे तक वाली लगा दी। नहीं समझे आप? काय में ताव बैठ रहा है। हमेशा मादा फॉरवर्ड चाहिए तेज। नर अगर 4 घंटे का है तो मादा हमको चाहिए 6 घंटे की, और नर अगर 6 घंटे का है तो मादा हमको चाहिए 8 घंटे की। तभी बच्चे अच्छे निकलेंगे, अफजल निकलेंगे, मुकम्मल निकलेंगे। शुक्रिया आपका इस बात के लिए, क्योंकि मेरे व्यूअर्स को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस बात से। कबूतरबाजी में सारा खेल जो है वो केवल मादाओं के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा हाँ, तो जुबेर भाई जो है आप अपनी सारी नस्ल छोड़ दीजिए, सारी मतलब बाहर निकाल दीजिए इनको, तो हम अच्छा जुबेर भाई ये कंफर्म करवा दें कि आप जो उड़ा हुआ आपका नर है, जो कबूतर है आपका, हाँ ये देखो वो ये है, पीला रंग लगा हुआ है इसको, ये है, ये नस्ल है जुबेर भाई की, माशाल्लाह बहुत शानदार और बहुत अच्छी नस्ल पर जो है वर्क कर रहे हैं इसके अंदर। अच्छा इसका जरूर आप एक बार शौक करा दें कि आपके कितने ये सुबह 6 बजे को इसको उड़ाया गया था, 6 बजे। अच्छा हाँ हाँ, सुबह 6 बजे उड़ाया। हाँ लेकिन हालांकि जो मेरी जो टाइमिंग थी वो 6:25 की थी। अच्छा, मैंने जो कबूतर टूर्नामेंट वाले दिन उड़ाए थे वो 6:25 को उड़ाए थे, और ये शाम को 6:10 पे बैठा हुआ था ये कबूतर। शाम को 6:10 पे, शाम को 6:10, शाम को 6:10 पे। लेकिन कहना नहीं चाहिए, लेकिन आरएस भाई आप और सारे ही लोग इस शहर के कबूतरबाजी में मेरे अपने हैं। आपकी वीडियो के माध्यम से मैं ये मैसेज देना चाहूंगा लोगों को, 17 अक्टूबर की शाम में जो कुछ भी हुआ वो पूरे शहर ने देखा। बिल्कुल, कबूतर अल्हम्दुलिल्लाह अपना नीचे आने के बाद, मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ लोगों ने अपने कबूतर नीचे से उड़ाए, अरे ताकि इनके कबूतर पलट जाएं। जो लोग मतलब चिड़ीमारी करते हैं, उनको ये डर था कि कहीं जुबैर ना जीत जाए, बाकी शहर में कोई दूसरा आदमी जीत जाए, सिर्फ जुबैर नहीं जीतना चाहिए। अच्छा, और बाकायदा उनकी इस बात की रिकॉर्डिंग मेरे फोन में है। लेकिन कहना सुनना नहीं है, ये कबूतरबाजी का शौक है, हो गया, लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं रखा भाई। तो इस कबूतर को पलटाया गया था और 6 बजे आने के बाद ये 6:10 पे बैठ गया। अच्छा, लेकिन वो टाइमिंग के हिसाब से ये कट गया था। ठीक है, तो दोस्तों इस कबूतर का आप लोग शौक करें, ये चेक करें दोस्तों, माशाल्लाह ये देखें दोस्तों, माशाल्लाह 12 घंटे उड़ा हुआ कबूतर,
12 घंटे उड़ाता ना ये? 12 घंटे में कुछ मिनट कम होंगे, 2 4 5, हाँ ऐसे ही ना, 10-15 मिनट का फर्क है। चलो 12 घंटे दोस्तों उड़ा हुआ कबूतर। और नहीं अगर ऐसा लगता है अगर कम है तो भाई 11 घंटे 50 मिनट मान लो। ये देखें दोस्तों, ठीक है माशाल्लाह बहुत शानदार। कलर भी लगा हुआ है सबूत के तौर पर, कलर दिखाएं जरा। ये टूर्नामेंट का कबूतर है, एक जिनको उड़ाया गया तो उनमें कलर लगाया हुआ था ये। माशाल्लाह बहुत शानदार। मोहर तो खत्म हो गई है, मोहर भी दिखा। अच्छा, इससे हम कुछ सीखना चाहेंगे, इसकी हड्डी जोड़ कैसे हम देखेंगे इसके बारे में, तो इसको आप पकड़ के देख सकते हैं अपने हाथ से। दोस्तों कई लोग कहते हैं जो बड़ी हड्डी का कबूतर होना चाहिए, दोस्तों इसकी बहुत छोटी हड्डी है ये मैं कह रहा हूँ। इसकी हड्डी ये है, हाँ, इससे ज्यादा नहीं है, इससे ज्यादा नहीं है। लोग ये कहते हैं कि ये हड्डी होना चाहिए, वो हड्डी होना चाहिए, नहीं। अच्छा, और ये कितने घंटे मारे इसने? इसने अमूमन 11.5 घंटे, 11.5 घंटे मारे, 11.5 घंटे मारे। माशाल्लाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। आँख दिखा जरा जुबैर भाई इसकी। ये देखें दोस्तों, इसकी भी दोस्तों आप लोगों को अगर रिंग समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा हो, पर मुझे बहुत लाजवाब रिंग अब थोड़ा शाम का वक्त है तो कबूतर अपना चेंज कर लेता है, शाम कर लेता है, नहीं थोड़ा सा धूप का फर्क ज्यादा होता है। मुझे इस चीज का मतलब ये चीज दिख रही है। मैं छाड़ने का मुझे अफसोस नहीं था, हाँ। केवल ये कबूतर जो मैं लौट के आया था इसने मेरा सीना चौड़ा कर दिया, खुशी थी इस बात, क्योंकि होता यह है जंग में जब 10 आदमी लड़ते हैं तो जीतेगा तो एक ही भाई। बिल्कुल सही बात है। ये देखें दोस्तों लाजवाब शौक था, ठीक है। ये फुलपुरे थे जुबैर भाई की, माशाल्लाह बहुत शानदार। ये देखें बड़े प्यारे फुलपुरे हैं, क्योंकि एक नस्ल बनाई गई। ये देखें दोस्तों माशाल्लाह लाजवाब जो नस्ल है दोस्तों वो ये रही जुबैर भाई के यहाँ की देसी हाई फ्लायर, उत्तर प्रदेश की नस्ल है ना ये तो? हाँ, ये सारे अपने घर के कबूतर हैं। अब ये उस्ताद मुझे एक मैन जोड़ा दे गए थे, हाँ, वो उस्ताद को पता होगा कि वो कहाँ का जोड़ा है। सही बात, सही बात। ये देखें दोस्तों टूर्नामेंट उड़ा हुआ कबूतर, और एक वो बैठा हुआ उड़ा हुआ कबूतर, और ये विनर आ रहा है दोस्तों माशाल्लाह बहुत शानदार। और ये सारे के सारे आप लोगों को छोटी चोंच में दोस्तों जो ओल्ड ब्रीड होती थी ना, वो ब्रीड है दोस्तों ये। और माशाल्लाह ये बची भी नहीं है, अब ज़्यादा ब्रीड है, हर किसी के पास देखने को नहीं मिलती है दोस्तों ये कबूतर, क्योंकि इनका कलर जो है ज़्यादा खास नहीं है, तो इसलिए लोग बात रखते नहीं दोस्तों इनको।